नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह द्वितीय खंड का प्रथम अध्याय आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आत्म परिचय का हम यहाँ भावार्थ प्रस्तुत करेंगे शिल्प सौंदर्य सहित। आइए शुरू करते हैं। शिल्प सौंदर्य, ये काव्य सौंदर्य जब करवाया जाता है तो उसका दो पार्ट होते हैं। एक होता है भावपक्ष, जिसको हम कहते हैं भाव सौंदर्य, और दूसरा होता है शिल्प, जिसको क्या कहते हैं, शिल्प सौंदर्य। तो भाव पक्ष में तो क्या होता है कि उसका भावार्थ लिखा जाता है, और शिल्प सौंदर्य में ये जो शिल्प हैं, जिसमें भाषा शैली, छंद, गुण, रीति, रस, अलंकार वगैरह, शब्द शक्ति, ये लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ें कॉमन रहेंगी, प्रत्येक के उसमें काम आ जाएंगी आपके। चलिए शुरू करते हैं। भाषा है यहाँ संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी। इसी को हम संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी को ही तत्सम युक्त खड़ी बोली हिंदी कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृतनिष्ठ या तत्सम युक्त दोनों एक ही बात है। शैली यहाँ आत्मकथात्मक होगी। आत्मकथात्मक इसलिए क्योंकि आत्म परिचय में कवि ने अपना स्वयं का वर्णन किया है, इसलिए आत्मकथात्मक होगी शैली। और छंद यहाँ रुबाई है। ये क्या है कि एक उर्दू का छंद है, जिस प्रकार से हमारे दोहा होता है और चौपाई होता है, सोरठा होता है, कवित्य होता है, सवैया होता है, उसी प्रकार से ये रुबाई छंद है उर्दू का। ये कैसे पहचान करते हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, और यहाँ लास्ट में दे रखा है फिरता हूँ। तो इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, इन पंक्तियों में तुकबंदी होती है, और तीसरी स्वतंत्र होती है। ये स्वतंत्र है, देखो ऐसे ही यहाँ करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, और ये वाली स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से ये रुबाई छंद हो गया है। और यहाँ गुण माधुर्य है। माधुर्य के साथ रीति हमेशा वेदर भी आती है, गुण और रीति का जोड़ा रहता है। ये श्रृंगार रस है, इसलिए यहाँ माधुर्य गुण आ गया है। और यहाँ कहीं कहीं शांत रस भी है। वैसे प्रधान रस यहाँ श्रृंगार है, शांत रस कहाँ है मैं आपको पढ़ाते वक्त बता दूंगा। अलंकार अंत्यानुप्रास और रूपक अलंकार प्रमुख हैं इसमें, बाकी और भी अलंकार आए प्रयुक्त हुए हैं, जो आपको पढ़ाते वक्त मैं बताता हुआ चलता हूँ। तो आइए कविता शुरू करते हैं। पहली रुबाई है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। स्वयं की पहचान नहीं की जा सकती है। फिर भी कवि अपने आप का परिचय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं जग का अर्थ होता है संसार, और जीवन, जीवन होता है तो संसार रूपी जीवन, इसको हम सांसारिक जीवन कह सकते हैं। भार होता है बोझ, लिए फिरता हूँ। तो कवि बच्चन कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार वहन करते हुए या बोझ वहन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। समझ में आया कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं सांसारिकता का या सांसारिक जीवन का बोझ वहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और फिर भी से तात्पर्य है कि इस सांसारिकता का बोझ होते हुए भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि इस सांसारिकता का बोझ होते हुए भी मेरे जीवन में प्रेम कायम है, कि मैंने अपने जीवन में प्रेम का व्यवहार अपना रखा है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि सांसारिकता का बोझ होते हुए भी मेरे जीवन में प्रेम कायम है, मैं लोगों से प्रेम का ही व्यवहार करता हूँ। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ निरंग रूपक अलंकार है, क्योंकि इसके दो अंग होते हैं। उप में उपमान एक दे दिया जाता है और एक लुप्त हो जाता है, तो निरंग रूपक हो जाता है। तो यहाँ
देखो इससे हम निकालते हैं पूरा अर्थ, सांसों के दो तार। तो दो तार जो होते हैं वो वीणा में होते हैं, और श्वास बताया है हृदय के लिए, तो हृदय को कहा है वीणा। इसलिए कवि कह रहा है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत का अर्थ होता है झंझनाना, जैसे वाइब्रेट करना होता है उसको कहते हैं झंझनाना, झंकृत। कवि ये कह रहे हैं कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय रूपी वीणा को स्पर्श करके, छूकर या स्पर्श करके उसको झंकृत कर दिया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होगा कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय रूपी वीणा को स्पर्श करके और उसको झंकृत कर दिया है। अर्थात भावार्थ के रूप में, प्रतीकार्थ रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय में सामाजिक भावनाएं भर के और मेरे हृदय को, मन को विचलित कर दिया है। क्योंकि ये सांसारिकता से विरक्त होना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह सांसारिकता से विरक्त होना संभव नहीं है, ऐसा कवि ने कहा है। इसलिए कहा है कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय रूपी वीणा को स्पर्श करके उसे झंकृत कर दिया है। अर्थात किसी प्रिय ने मेरे हृदय में सामाजिक भावनाएं भर के और मेरे मन को विचलित कर दिया है। इसलिए सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, इसलिए मेरे पास श्वास रूपी दो तार अभी तक शेष बचे हुए हैं। अर्थात अभी तक मैं श्वास रूपी दो तार लिए फिर रहा हूँ। तो ये प्रथम रुबाई पूरी हो गई है। हम दूसरी रुबाई शुरू करते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ भी रूपक है, देखो यहाँ भी रूपक था और यहाँ भी रूपक है, यहाँ भी रूपक था। स्नेह सुरा, स्नेह होता है प्रेम और सुरा होता है शराब, कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान करना, सेवन करना या पीना होता है, कि मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और जग का ध्यान करना अर्थात संसार के लोगों की परवाह न करना, संसार के लोगों पर ध्यान न देना। तो यहाँ शराब के माध्यम से उपमान लिया है, रूपक लिया है कवि ने, कि जिस प्रकार से क्या है कि शराबी शराब की मस्ती में ही मदमस्त रहता है, वह संसार के लोगों के बारे में नहीं सोचता है कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। उसी प्रकार से प्रेमी व्यक्ति होता है, वह प्रेम की मस्ती में मदमस्त रहता है और संसार के लोगों के बारे में कभी यह सोचता नहीं है कि संसार के लोग मेरे संदर्भ में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इसलिए दोनों को रूपक के माध्यम से जोड़कर और फिर ये कहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन करता हूँ और उसी की मस्ती में मदमस्त रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और उस प्रेम रूपी शराब की मस्ती में मस्त होकर मैं इस संसार के लोगों के बारे में नहीं सोचता हूँ कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अर्थात लोगों के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं उस प्रेम रूपी शराब की मस्ती में ही मस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जग अर्थात संसार के लोग, संसार के लोग उन्हीं लोगों को पूछते हैं। पूछने से तात्पर्य है मर्यादा देते हैं, तवज्जो देते हैं, सम्मान देते हैं, कि संसार के लोग उन्हीं लोगों को वरीयता देते हैं जो जग की गाते। जग अर्थात उन लोगों की गाते हैं, अर्थात गुणगान करते हैं। तो इसका भावार्थ होगा कि संसार के लोग उन्हीं लोगों को वरीयता देते हैं कि जो उनका गुणगान करते रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं क्या है कि संसार से पृथक हूँ, मेरा स्वभाव इस संसार से पृथक है। इसलिए मैं अपने मन की अभिव्यक्तियों को वरीयता देता हूँ, जबकि संसार के लोग उन लोगों को वरीयता देते हैं जो उनका गुणगान करते रहते हैं, जबकि कवि अपने मन की अभिव्यक्ति को वरीयता देता है और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से दूसरी रुबाई भी पूर्ण हो गई है। इस प्रकार हम टुकड़ों में दो दो रुबाइयाँ का अध्ययन करेंगे, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। इससे संबंधित अगर आप कोई भी समस्या है तो एक बार कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। धन्यवाद।